समय का भाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 18 में हूँ राजेंद्र राणा। इस वक्त आप विधायक जी कहाँ गए? समय का भाव है। गांव के नूर बैंक्वेट हॉल से सूरजपाल सिंह हम्मू स्टेज पर मौजूद है। भाई सुनने का मन है कुछ नहीं ये सुनते हैं। है सुनना है? चलो बोलो भारत माता की। जो असली राजपूत की औलाद हो नारा जरूर लगाएंगे। बोलो पृथ्वीराज चौहान। कई नकलियों के हाथ नहीं खड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान। मंच वाले शर्माए ना, ये पूरन सिंह हमको पकड़ के लाया है। ये पूरन सिंह जी का सम्मान जरूर होना चाहिए। रिश्तेदार है, यूपी से आ रखे हैं। वैसे तो यूपी से कई तंबू खड़ के गए। मेरा एक अनुरोध है भैया, ए भैया आप बैठोगे? अब मैं भी वो ब्रजभूषण की तरह कर ओए 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 ऐसा भाषण सुनना है क्या? कमाल कर दिया। ये कार्यक्रम का आयोजक कौन है भैया? अध्यक्षता कौन कर रहा है कार्यक्रम की? कार्यक्रम की कोई अध्यक्षता कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूरा गांव के लोग हाथ खड़े करेंगे मंच पर। गांव के लोग आप जरा यहाँ आके बैठ जाओ यार। आ जाओ, आप आ जाओ ना प्लीज। अगर गांव के लोग हैं तो राजस्थान से श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, उसको पगड़ी बांधकर सम्मान करें। अगर अतिथियों को बुलाते हो तो उनका सम्मान करना हरियाणा की परंपरा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जाओ और महिपाल सिंह मकराना को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान करो। खड़े हो आप, खड़े हो पार्षद जी, खड़े होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ भाषण सुनने नहीं आए और ना हमारे को किसी मुख्य अतिथि को देखने का शौक है। मैं रात को 2 बजे अयोध्या से सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं कि आपने पुनीत कार्य किया है औगंद गांव ने। औगंद गांव के लोगों के लिए मैं कहूंगा भैया, ए भैया करंट आने दो ना यार प्लीज। अभी रुको तो, अभी रुको। मैं 2 मिनट में, अरे मैं 2 मिनट में अपना काम कर जाऊंगा। चलो हाँ, ये प्रोग्राम फ्लॉप नहीं होना चाहिए बिल्कुल। चलो कर दिया। अब मैं उन दोस्तों के लिए जो विदेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस गेट के लिए अपना सहयोग किया, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजा दें। क्योंकि जो मुझे कहा गया, मुझे बताया गया है कि विदेश में बैठे हुए मित्रों ने सहयोग करके यहां पर इस गेट का अनावरण कराया है, इस गेट के लिए पैसा दिया। ऐसे युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवान बिरादरी के शेरों को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये पुनीत कार्य किया। आज भाषण देने का समय नहीं है, परंतु मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। भाषण दूं? भाषण नहीं आता देना। देखो भैया, यूजीसी पे बोले और छाती ठोक कर बोले और 11 तारीख से महिपाल मकराना मां करनी के मंदिर से शुरुआत कर रहा है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहा है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। ये पूरन सिंह जी बैठे किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष है। जब जब हरियाणा बुलाता है पूरन सिंह आते हैं। ये सोहन सिंह राणा बैठा है, जिला परिषद का चेयरमैन है। ये बीच में बैठा है, पार्षद है। यानी अनेक लोग बैठे हैं। करनाल जिला जब जब कोई कार्यक्रम करता है, हम आपको सलाम ठोकने आते हैं, सैल्यूट करने आते हैं। हम करनाल के राजपूत सभा को, करनाल के क्षत्रियों को सैल्यूट करते हैं। परंतु एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोग्राम फ्लॉप नहीं होना चाहिए था, कह के जा रहा हूं। 200 कुर्सियों से कार्यक्रम नहीं होते। आयोजकों को इस पर विचार करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर कोई मुख्य अतिथि हेलीकॉप्टर से आया है तो उसको 2 हेलीकॉप्टर साथ में देने चाहिए। परंतु गरीब का भी सम्मान बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत दुख से जा रहा हूं और कह के जा रहा हूं, जो मंच का संचालन कर रहे थे मड्डू भाई है गई, संचालन करना नहीं आता तो राजनीति करना छोड़ दे। संचालन कैसे होता है, अतिथियों का कैसे सम्मान होता है? उत्तर प्रदेश से हमने लोगों को बुलाया है, राजस्थान से हमने लोगों को बुलाया है। हम तो आपके घर के हैं। हमें तो आप नीचे बिठाओगे तो बैठेंगे, हमें पानी नहीं पिलाओगे तो बिल्कुल चलेगा बहन जी। परंतु जो बाहर से लोग आए हैं, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। इतना कहना चाह रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में आया हूं। और ये मुसलमान लड़का खड़ा है,
ये राणाओं के बारे में और महाराणा के बारे में बहुत बोलता है। एक बार ये अपनी बात बोलेगा, मैं समझूंगा मेरा भाषण समाप्त हो गया। बोल छोरे जोश दिला। भगवान शिव नहीं होते तो कैलाश नहीं होता। एक बार हाथ उठा करके बता दो राजपूतों। हाँ, बोल महाराणा प्रताप की, बोल औगत गांव की। भगवान शिव नहीं होते तो कैलाश नहीं होता। श्री राम ने होते तो हनुमान जी दास नहीं होता। ये सूरज नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता। अरे बुजुर्गों, अगर राजपूत नहीं होता तो इतिहास नहीं होता, इतिहास नहीं होता, इतिहास नहीं होता। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, समुद्र की कहानी किनारों ने लिखी, चांदनी की कहानी सितारों ने लिखी, नुसरत खान की कहानी शरारों ने लिखी, और राजपूत नहीं किसी कलम के मोहताज, उनकी कहानी तलवारों ने लिखी, उनकी कहानी तलवारों ने लिखी। आदरणीय दीपा भाई जी, धन्यवाद। धन्यवाद मुसरत खान भाई। हमारे बीच में बड़े भाई विनोद थंबड़ भी पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बड़े भाई बहुत दूर से राजस्थान से चल करके जो वीर योद्धाओं की जन्म स्थली है वहां से आदरणीय मकराना जी महिपाल जी पहुंचे हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना संबोधन आपने। श्री महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना। मंचासीन भाई साहब, 2 मिनट का समय, सिर्फ 2 मिनट का समय। भाई जो बाहर जा रहे हैं बिना भोजन करे वो भोजन करते रहें और बैठते रहें। भोजन चालू करा दिया अंकल, भोजन चालू करा दिया, भोजन करते रहें और बैठते रहें भाई। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान हर मत चुके चौहान। मैं केवल अपने चौहान भाइयों के लिए आया था। और मेरे यूजीसी एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, जो समाज स्वर्ण जाति में आते हैं उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा है, आपको उसमें साथ देना चाहिए। 11 जुलाई से बीकानेर की धरती से 600 किलोमीटर की यात्रा चालू कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति को लगता है कि अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगाए तो आप एक दिन मुझे रवाना करने आ जाना। आपकी पार्टी की पैदल यात्रा मैं करूंगा, जरूरत है आपके साथ की सहयोग की। खूब सारी नेतागिरी वाला भाषण हो गया, खूब सारा और भाषण हो गया, और दे जाए भाषण है। मैं फेरू कहूं भाषणाओं काम कौन चल लो, इतो मोटो नाटक जोड़े, इतना बड़ा काला कानून आप पे थोप दिया गया और हम लोग सोए बैठे हैं। मेरे बड़े भाई ब्रिजभूषण सिंह जी ने अभी बोला कि आप अकेले तंबू गाड़ लेते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान है आपका। पर मैं बोलना चाह रहा हूं मंच के माध्यम से, जब आपके ऊपर खुद पे दिक्कत आई थी तो केवल ये राजपूत समाज था, कोई 36 कौम आपके साथ नहीं था। अगर समाज खड़ा है तो मुझे किसी से जरूरत नहीं है डरने की। समाज के बिना कितना भी बड़ा कोई भामाशाह क्यों हो, कितना भी बड़ा कोई सूरमा क्यों हो, महाराणा प्रताप लड़े तो महाराणा प्रताप के साथ जब तक लड़े उसका समाज उनका साथ रहा, पृथ्वीराज चौहान उनके साथ रहा। साहब समाज के अलावा दूसरा कोई नहीं आता। पद्मावती की फिल्म आई थी 2016 में पद्मावती जी पे। मैं पूछना चाह रहा हूं पूरे देश में, क्या आपके साथ कोई हिंदू आया क्या? क्या हिंदू महिला नहीं थी क्या पद्मावती? कोई क्यों नहीं है आपके साथ? अकेला पूरा देश में राजपूत क्यों लड़ता रहा? क्योंकि तंबू आपको ही गाड़ना पड़ेगा, कोई माई का लाल दूसरा तंबू गाड़ने नहीं आएगा। ये गलत बात है। आपका कोई भी व्यक्ति तंबू गाड़े, आपको कंधा बन के, आपको ताकत बन के, आपको भुजा बन के आपको साथ देना चाहिए। आपको उसकी बाकायदा अपने भाई की तरह उसके बाकायदा साथ सहयोग करना चाहिए। मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूं। यूजीसी पे अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कोई माई के लाल में क्यों दम नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे भैया? सरकार के सामने, केंद्र के सामने क्यों औकात नहीं है किसी की? हमारी औकात है और मैंने ये औकात एमपी चुनाव में दिखाई। केवल 2 आदमी आपके यहाँ के ठाकुर पूरन सिंह हरियाणा और यूपी में खड़े हुए। पूरे देश में पहली बार मामला चला कि राजपूतों के कारण से 400 पार का नारा 230 पे अटका दिया, या 10-11 अगर दूसरे स्टेट में गया तो आपका भाई ये महिपाल मकराना गया, मुझे आज भी याद है। और मेरी ताकत का, हमारी राजपूत समाज की ताकत का अंदाजा मुझे उस दिन लगा कि जब 2 आदमी ऐसे पावरफुल लोग जो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है, अगर उनको झुका सकते हैं तो आप साथ आके देखिए इनके नस्ल नाबूद हर एक व्यक्ति को कर सकते हैं जो आपके खिलाफ है, आपकी कौम के खिलाफ है। पर बकायदा ये बातों से नहीं होगा। हम आए और चले गए क्यों भैया? यही थे क्या
जो आकर भाषण देके चले गए, इतने ही नेता थे क्या? और कोई नेता नहीं थे क्या? हम लोग सामाजिक नेता आपको नेता नहीं लगता क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, जब जब आपके पॉलिटिशियन पे, आपके राजनेताओं पे कभी भी दिक्कत आती है, कभी भी तकलीफ आती है, अगर ये सामाजिक नेता नहीं हो तो योगी जी को आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। ये मैं बोल के जा रहा हूँ, ये ताकत है सामाजिक नेता की, पर आप लोग नहीं समझ रहे। अब केवल अपने मंत्री जी आ गए, संतरी जी आ गए और दे जिंदाबाद, दे जिंदाबाद। अरे मैं था कोई पैसा खाई क्या गिरे, वो चंदो खाड़ा था रो, रसीद कटाड़ा था रहूं, क्यों क्या दिक्कत हो गई? 20-20 साल थारा समाज की बात कर रहा, पूरा देश में जार थारी बात कर रहा, क्यों था आजम को दूरिया बात? ये फिल्म क्यों कर रहे हैं? सूरजपाल जी फिल्म क्यों घूम रहे हैं? क्यों ठाकुर पूरन सिंह फिल्म क्यों घूम रहे हैं? खुद का पैसा लगा क्यों घूम रहे हैं? अरे आपको घर होना चाहिए, कैसे लोग हैं तो सही। सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप इस देश में है तो करणी सेना का है। आपके कहीं पे भी कुछ हो जाए, करणी सेना बोलती है, तब सरकारें झुकती है, नहीं तो कई आए कई चले गए, वहां नेता वही है। सरकार क्या गुजरात में राजपूत नहीं है क्या? क्या हरियाणा में, राजस्थान में राजपूत नेता नहीं है क्या? मंत्री संतरी नहीं है क्या? हर जगह है, पर सरकारों के खिलाफ बोलने का मादा नहीं है, औकात नहीं है, ताकत नहीं है। मैं सबकी इज्जत करता हूं, कभी नहीं बोलता मंच में। मैंने आज तक 20 साल के इतिहास में आज तक किसी राजपूत के कुत्ते को कंकर नहीं मारा, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। पर सरकार जो आपके छोटे भाई, आपके जो भाई समाज के लिए काम कर रहे हैं, टांग खिंचाई तो मत करो यार, ताकत तो मत दो, कोई बात नहीं, आप ताकत मत दो, साथ सहयोग मत करो, मुख्य धारा में लाने की कोशिश मत करो, हम फिर भी लड़ेंगे, पर आप हमें कमजोर मत करो। केवल ये बोलना चाह रहा हूं, 11 तारीख 11 जुलाई हम लोग निकल रहे हैं, अकेले निकलेंगे। जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, वो आए मुझे छोड़ने। मैं बोल रहा हूं, एक दिन केवल पैदल चलाने के लिए शुरुआत पर करा जाना, वहां मां करणी के दरबार में आओगे, उनके भी धोख लगा जाना। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, और इस मंच से बोल के जा रहा हूं, जो हमारे पास पुलिंदा है ना राम मंदिर का, किसी माई के पास, माई के लाल के पास नहीं है। मकराना का जो पत्थर गया ना 72,000 स्क्वायर फीट, जो आपने 4-4 गुना 3-3 गुना रेट में लिया है, उसका जल्द हिसाब करेंगे। तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, मंदिर हमारे बाप का है, मंदिर हमारे वंशज का है, हमारे पूर्वज का है। राम के हम वंशज हैं।